कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, क्या शैतान तुम्हारी पीठ पर है। आज के बाइबल छंद हैं रोमियो अध्याय 7 पद 15। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। तथा रोमियो अध्याय 7 पद 18 से 21। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। तथा रोमियो अध्याय 8 पद 1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तथा लूका अध्याय 10 पद 17। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। प्रेरित पौलुस एक ऐसी कमजोरी से जूझ रहा था जो सारी मानवता में आम है। उसने कबूल किया कि वह लगातार गड़बड़ करता रहा और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए सही काम करने में असफल रहा। उसने स्वीकार किया कि वह जानता था कि क्या सही था, लेकिन फिर भी उसने वही किया जिससे उसे नफरत थी। और जब उसे पता होता कि क्या गलत है, तब भी वह ऐसा करता। वह अंदर से इतना टूट गया था कि उसे विश्वास हो गया था कि बुराई उसके अंदर रहती है, और वह लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में अपनी कमजोरी के लिए खुद को दोषी ठहराता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल मृत्यु के द्वारा ही वह इस निरंतर कमजोरी से मुक्त हो सकेंगे। जाना पहचाना लगता है। यह ऐसा है जैसे कि आपकी पीठ पर शैतान आपको लगातार ऐसे शब्द बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, अपने आसपास के सभी लोगों के बारे में शिकायत करते हैं, अपने बारे में नकारात्मक विचारों को स्वीकार करते हैं, अपनी पिछली असफलताओं के कारण कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं, क्रोधी होते हैं और आसानी से चिढ़ जाते हैं। यह एक खतरनाक जगह है, क्योंकि इससे अवसाद, आत्मनिंदा और खुद को चोट पहुंचाने का विचार आ सकता है। लेकिन असली खतरा ईश्वर के प्रेम और वह आपके बारे में क्या सोचता है के बारे में गलत धारणा रखना है। लेकिन बाद में रोमियो अध्याय 8 में पौल ने निष्कर्ष निकाला कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है वे अब किसी भी निंदा के अधीन नहीं हैं। इसलिए यदि ईश्वर इसे हमारे विरुद्ध नहीं रखेगा तो हम अपने विरुद्ध कुछ भी नहीं रख सकते। हमें आश्वासन दिया गया है कि भले ही हमारा शरीर पाप के सामने कमजोर हो, हमारा मन ईश्वर में मजबूत है और वह हमें हमारे शरीर पर विजय दिलाएगा। परमेश्वर ने हम सभी को अपने शरीर को अपनी आत्मा के अधीन करने का अधिकार दिया है। ये बस एक साधारण बात है कि आप अपने शरीर और पापी मन की इच्छा को अस्वीकार कर दें और अपनी आत्मा के अनुसार जीने के लिए हर दिन निर्धारित करते रहें। अपनी कमजोरियों के लिए खुद को कोसने से चीजें और बदतर हो जाएंगी और आप कभी भी ईश्वर का सामना नहीं कर पाएंगे और उसके साथ शांति से नहीं रह पाएंगे। ये बिल्कुल वही है जो शैतान चाहता है कि आप हर दिन ऐसा महसूस करें ताकि आप शक्तिहीन हो जाएं और अपनी आत्मा को कोई आराम न मिले। शैतान को डर है कि यदि आप यीशु के नाम पर राक्षसों को बांधना शुरू कर देंगे और खुद को परमेश्वर का बच्चा घोषित करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करने में सक्षम होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप यहोवा निस्सी, युद्ध में हमारे ध्वज, यहोवा हेलेयोन, परम प्रधान परमेश्वर और यहोवा रोही मेरे चरवाहे हैं। धन्यवाद पिता, एक ऐसा ईश्वर होने के लिए जो पाप के साथ हमारे संघर्ष को समझता है और हमें नहीं छोड़ता। धन्यवाद कि यीशु के नाम पर हमारे पास हमें पीड़ा देने वाली और हमें गिराने की कोशिश करने वाली सभी आत्माओं को बाहर निकालने की शक्ति है।
हमें अपने शरीर में कमजोर होने और फिर भी उन चीजों की इच्छा करने के लिए क्षमा करें जो आपको पसंद नहीं है। हमें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि आप हमें माफ नहीं करेंगे और हमारी कमजोरी के कारण हमसे नाराज हैं। हम आज आपके वचन पर दृढ़ हैं और अपने विरुद्ध की गई हर निंदा को अस्वीकार करते हैं। हम किसी अन्य द्वारा हमारे प्रति कहे गए किसी भी नकारात्मक शब्द को भी अस्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आपने हमारे सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों को माफ कर दिया है और हम किसी भी निंदा के अधीन नहीं हैं। हमें शैतान के उत्पीड़न से आजादी में जीने और दूसरों को भी आजाद करने में मदद करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।